सब रेडी हो गए तुम लिंगला के लिए? क्या हुआ? हायर द हेल स्ट्रॉन्गर द वेल। ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक्लेमेटाइज किया। द निर्बुला टॉप 18,124 फीट। Here are the world's highest pass and we can't breathe. We can't. It's crazy. Highest motorable pass in the world. We did it guys, finally. So this is where we stayed last night in Hanle and the time right now is around 8:20. बाहर चलते हैं ब्रश करने के लिए बिकॉज टैंक में पानी ही नहीं है, पानी जम चुका है। We came to Hanle in October, तो ऐसा कुछ हाल है। गर्म पानी बाहर है, एक बकेट भर के दिया हमें एंड बाहर का व्यू दिखाता हूँ। This was our homestay and कुछ ऐसा व्यू है बाहर। हमारी बाइक्स बाहर लगी हुई हैं। Here is our bike, our friend's bike and ये बकेट में पानी दिया है and look at the view from here guys. काफ़ी अच्छा है अभी वेदर, धूप अच्छी खासी निकली हुई है। From Hanle we'll go to Umlingla Pass which is the highest motorable road in the world. So आज कह सकते हैं कि हमारी लद्दाख की जर्नी पूरी होगी। Yeah, we are almost done. Let's brush our teeth first. Let's get ready. चाय भी अंदर पड़ी हुई है। So having our morning tea in front of the mountains. चाय पी के बहुत सुकून मिला। Just trimmed my beard over here. पिछले 3 दिन से नहीं कर पा रहा था जस्ट बिकॉज कहीं पे भी हम स्टे कर रहे थे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। मैं अपना ट्रिमर चार्ज ही नहीं कर पा रहा था कहीं पे भी। सो कल रात को फाइनली लगाया फॉर 1 आवर एंड वो भी ट्रिम करते करते बैटरी खत्म हो गई। पीछे जो है हमारा है होम स्टे जहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी हैं एंड जो जहाँ पे तिब्बतियन फ्लैग्स लगे पीछे, ये भी हमारा होम स्टे है जहाँ पे ओनर एंड उनकी फैमिली रहती है एंड यहाँ पे ये लोग रूम्स प्रोवाइड करते हैं गेस्ट एंड टूरिस्ट को। सो जो ये काउज आप देख रहे हो ये थे हमारे होम स्टे के ओनर के काउज। लद्दाख के रिमोट विलेजेस के अंदर ज्यादातर लोग काउज को ओन करते हैं बिकॉज वहाँ पे मोड ऑफ अर्निंग टूरिज्म एंड डेयरी फार्मिंग ही है ज्यादातर। सो यही है लद्दाखी लोकल्स की सिंपल लाइफ। कल रात को वाटर क्रॉसिंग आ गई थी बीच में, तो शूज एंड सॉक्स रखे हैं धूप में, शूज सूख जाए आई होप बिकॉज उमलिंगला जा रहे हैं, वहाँ काफी ठंड मिलेगी हमें। यहाँ पे बहुत जल्दी चीजें नहीं सूखती बिकॉज ठंड इतनी ज्यादा है एंड टैंक का पानी भी जम गया। टैप में वाटर ही नहीं आ रहा था तो हमने एक बकेट मांगी हाथ मुंह वगैरह धोने के लिए। सफिशिएंट वाटर आता है, यहाँ पे नहाने के लिए पानी आपको नहीं मिल पाएगा। हम 3 लोग हैं, ज़्यादा पानी चाहिए था ऑब्वियसली बट नहीं मिल पाया, ओनली 1 बकेट वी गॉट। यहाँ पे खाएंगे हम अपना ब्रेकफास्ट, अ लॉट ऑफ मैगी गाइस, लॉट ऑफ मैगी। बहुत ही अच्छी धूप आ रही है एंड यहीं बैठ के हमने कल डिनर खाया था। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो एंड में मैंने यही सीन दिखाया था। ये इनका लिविंग रूम टाइप है, यहीं पे बैठ के सब लंच ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह करते हैं। क्रिश मैगी डाल रहे हैं अपने लिए, काफ़ी अच्छा धुआं निकल रहा है यार, मतलब गरम गरम है एकदम, वेरी नाइस। ये होम स्टे है, उनकी डॉटर है, आज खेल रही है बिकॉज संडे है तो स्कूल बंद होता है। हेलो, लुक एट दिस क्यूटी गाइस, स्लेट से पेंसिल से ड्राइंग्स बना रही थी अभी। इससे जब भी इंटरेक्ट करो ये भागने लगती है बिकॉज यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं आती तो स्ट्रेंजर से इतनी इंटरेक्शन करने की आदत नहीं होती यहाँ के बच्चों को, लद्दाख के लोकल्स को। वी आर ऑलमोस्ट रेडी, इट्स अराउंड 9-10 राइट नाउ। हमारे साथ जो राइडर है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। हम फ्यूल टैंक जो कैरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद पेट्रोल अभी डाल लें बिकॉज कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा। उमलिंगला से वापस भी आना है तो 210 किलोमीटर्स आना जाने में लग जाएगा। फ्यूल हम कैरी कर रहे हैं तो सोच रहे हैं अभी डाल दें। वी आर पोरिंग पेट्रोल इन द बाइक। वेट इसको उल्टा कर, परफेक्टली जाएगा। Right guys, so we are leaving for Umlingla Pass. The time right now is 9:53 and we are all set. सब ready हो guys उमलिंगला के लिए? Yes. So उमलिंगला निकल रहे हैं ऑफिशियली। आज अपनी जर्नी होगी कंप्लीट बिकॉज लेह लद्दाख में आखिरी जगह जो रह गई है कंप्लीट करनी वही रह गई है। बहुत एक्साइटेड है उमलिंगला जाने के लिए। हानले से उमलिंगला है अराउंड 88 किलोमीटर्स, 90 ही मान के चलो बिकॉज 1-2 किलोमीटर तो ऊपर नीचे चलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं थी रात को, किसी ना किसी तरीके से बस फ़ोन चार्ज करें, थोड़ा बहुत ही बैटरी है फ़ोन में कि व्लॉग बन जाए बस। आई होप व्लॉग बन जाए पूरा का पूरा। 90 जाना है, 90 आना है। भैया ने तो बाइक स्टार्ट कर लिया है, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ बाइक। अभी हमने फ्यूल डाला है, पेट्रोल जो है वो ऊपर आया है बार्स में। आई होप जर्नी कंप्लीट हो जाए, पेट्रोल की हमें नीड ना पड़े बिकॉज कोई पेट्रोल पंप नहीं है गाइस यहाँ पे। सो यू टर्न लेते हैं एंड निकलते हैं। नीचे उतारते हैं बाइक को। यहाँ ऊपर आके हमने बाइक रात को खड़ी करी थी, ये पूरा नीचे उतरने का रास्ता है होटल से, अपना होम स्टे से, सॉरी बिकॉज होटल्स तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ होम स्टेज हैं। सो ये रोड देखो, नीचे रोड बनी हुई थी प्रॉपर,
जहाँ से हम रात को आए हैं। यहाँ से राइट लेंगे, उतरेंगे। दिस वाज आवर होम स्टे। तो गाइस उमलिंगला जाने के यहाँ से 2 रूट्स हैं, एक निर्मला टॉप से, दूसरा फटीला टॉप से। तो हम जा रहे हैं निर्मला टॉप से, वहां से हम जाएंगे उमलिंगला पास एंड वापसी आते हुए हम आएंगे फटीला पास से। काफी अच्छा रूट है। अभी 1 आवर 50 मिनट शो हो रहा है, 47 किलोमीटर निर्मला टॉप। तो सबसे पहले निर्मला टॉप चलते हैं एंड उसके बाद वहां से आएगा गेट वे टू उमलिंगला। सो गाइस टेम्परेचर अभी हो रहा है अराउंड 1 डिग्री। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ये तो धूप निकली हुई है तो थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, बट काफी ठंडा है। अगर धूप चली गई तो मुझे लग रहा है शायद माइनस में ही चला जाएगा। एंड मेरे राइट में देखो, इस रास्ते से हम कल रात को आए हैं। बहुत ही डेंजरस रास्ता था, पूरी प्रॉपर ऑफ रोड थी गाइस। हमारे कल ट्रिप का फर्स्ट डे था, लिटरली बता रहा हूँ। इतना गंदा ऑफ रोड था हानले तक का, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये जो रोड है ना, इससे 5 गुना ज्यादा मान लो, इतना गंदा ऑफ रोड था पैंगोंग से हानले तक का। एंड बीच में जो हमें 50 किलोमीटर का स्ट्रेच मिला गाइस, वहाँ पे प्रॉपर रोड बनी हुई थी। 1 घंटे में हमने 50 किलोमीटर खींच लिए कल रात को। 8:30 हम हानले पहुंच गए। वो बात अलग है, 1 घंटा हमें होम स्टे ढूंढने में लग गया। तो 9:30 हमने चेक इन किया अपने होम स्टे में। तो गाइस ये रोड देखो, कितनी सुंदर रोड है। मतलब लिटरली ऐसे जाना है सीधा सीधा, एकदम बढ़िया रोड है। एंड ऊपर वहाँ पहाड़ों पे देखो कैसे बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी बहुत। तो यहाँ टॉप्स पे ना गाइस बर्फ पड़ती रहती है नवंबर एंड में या दिसंबर की स्टार्टिंग में। जितने यहाँ पे खाली ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे भी बर्फ पड़ जाएगी। तो फिलहाल थोड़ा जल्दी कर लेते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 10:05। गूगल मैप्स पे शो हो रहा है कि टाइम हम 11:14 तक पहुंच जाएंगे। सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुंचते हैं। ये तो सीधी रोड है, काफी मजेदार रास्ता है। बट गाइस ऑनलाइन में आके हमें एक चीज ने बड़ा दुखी करा, वो है स्टार गेजिंग, जो हमें कल रात को नहीं मिल पाई। तो गाइस पूरा ऑफ रोड पैच स्टार्ट हो चुका है एंड आगे से राइट लेना है हमें। निर्मला टॉप 35 किलोमीटर बचा है। ये उमलिंगला पास की वो रोड्स हैं जहाँ पे ना ही इंटरनेट काम कर रहा था, ना ही गूगल मैप्स चल रहा था, जहाँ पे प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। टायर के मार्क से आपको उमलिंगला पास का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एंड आफ्टर ऑल गूगल मैप्स पे आप उमलिंगला पास लिखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो गाइस 20 किलोमीटर का पूरा ऑफ रोड पैच है एंड यू कैन सी हमारे राइट में एंड हमारे लेफ्ट में कोई भी नहीं है। कुछ हो जाएगा अगर तो कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है। ये तो मैं पूरे लद्दाख में बोलता हुआ आ रहा हूँ कि पूरे रास्ते में कोई भी हेल्प करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई गाड़ी रुक गई तो रुक गई, बट हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो तो गाइस पहाड़ों के बीच में से जा रहा है रास्ता निर्मला टॉप के लिए। एंड यहाँ से तो कोई गाड़ी भी नहीं गुजरती, सिर्फ हमारी 2 बाइक से। ये ऑफ रोड में जो टायर के पैचेस है उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। मिट्टी बहुत ज्यादा है तो यहाँ स्लो ही चलानी पड़ रही है। अगर तेज चलाएंगे तो सैंड के अंदर टायर फंस जाएगा और गिर जाएंगे। चला रहे हैं गाइस धीरे धीरे। उमलिंगला तो जाना है आज किसी भी हाल में, ऑब्वियसली पहुंच ही जाएंगे वो तो, बट सेफ एंड सिक्योर पहुंचना है। ये नहीं कि कोई गिरते हुए पहुंचे या कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो हमारे साथ जो राइडर है वो बीच में रुक गए हैं, उनके क्लच प्लेट में इशू था। आई होप क्लच प्लेट खत्म ना हो गए हो। लेट्स सी आगे जाके पूछते हैं कि क्या हुआ। क्या हुआ, निकले ना? तो कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। वो बस रुके थे बिकॉज हम पीछे रह गए थे। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर ऑफ रोड पैच गाइस, प्रॉपर ऑफ रोड, आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं किस रास्ते से जा रहे हैं, लोगों से पूछ पूछ के। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो लोग ही नहीं है। गूगल मैप्स में हल्का फुल्का दिख रहा है, वहाँ से जा रहे हैं। एंड टायर के जो निशान है उसको फॉलो कर रहे हैं निर्मला टॉप तक। निर्मला टॉप से शायद अच्छी रोड है उमलिंगला पास तक। बहुत स्लो चलानी पड़ रही है यहाँ पे, स्पीड तो है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पे इस रोड पे, नो स्पीड। तो धीरे धीरे बढ़ रहेगा। जब मैं ड्यूक ड्राइव कर रहा हूँ, उन्होंने बोला तू ड्यूक पे आ जा, मेरे को होंडा चलाने दे, तो मैं ड्यूक चला रहा हूँ। ये बाइक जो है काफ़ी पुरानी है, इनकी 8 ईयर्स पुरानी है, बट काफ़ी मेंटेन्ड है। काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में यहाँ पे। वो तो पता नहीं कहाँ भाग गए, तो उनको फॉलो करते हैं धीरे धीरे। जो मज़ा यहाँ पे एडवेंचर बाइक का लाने का है वो और कोई बाइक लाने का नहीं है। यहाँ पे एडवेंचर बाइक लाओ एंड उड़ाओ उसको आराम से। गाइस वहाँ पे हमने अभी देखा टोर्नेडो, बिकॉज ये पूरा डेजर्ट एरिया है। देख सकते हो गाइस, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे रात को आने की गलती मत करना, रात को वैसे भी कोई नहीं आता। हो जाएगा, लेट्स गो। तो गाइस क्रिश ड्राइव कर रहा है फुल ऑफ रोड गाइस, फुल ऑफ रोड। एंड लिटरली अब इतना स्टीप है ना गाइस, बहुत स्टीप। टू गेट द टॉप ऑफ द माउंटेन गाइस, वहाँ पे भी देखो बहुत मुश्किल है वहाँ पे गाइस। लेकिन क्या ही कर सकता, बाइक को लोड करके मत लाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा बाइक को चलाना। ये तो शुक्र है कि हम लोग बाइक को लेके आए हैं, सारा सामान हमने में छोड़ के आए हैं। सो गाइस देख सकते हैं आप उमलिंगला के लिए कितने सारे रास्ते जा रहे हैं।
4-5 रास्ते जा रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा इससे जाएं। गूगल मैप को थोड़ा बहुत फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अभी भी वी आर इन द नो मैन्स लैंड गाइस, कोई भी नहीं है आसपास लिटरली। चलो इस नो मैन्स लैंड में इंसान तो नहीं बट हाँ घोड़े ज़रूर देखने को मिले, एंड उस टाइम इनको ही देखकर हम बहुत खुश हुए थे बिकॉज कोई भी नहीं था लिटरली। तो गाइस फाइनली ऑफ रोड खत्म हो चुका है, यहाँ से आए गाइस लिटरली, कैन यू बिलीव इट, एंड अ प्रॉपर रोड आ चुकी है एंड यहीं से जाने वाले सीधा टुवर्ड्स उमलिंगला। डेमचोक का भी प्लान नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। वी हैव कम फ्रॉम हानले, हानले लिखा हुआ है 45 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो गाइस ऑफ रोड बैच करके काफी मजा आया। अब तो स्ट्रेट रोड है टुवर्ड्स उमलिंगला, लेट्स सी कितनी देर में हो जाता है। यहाँ बस 5 मिनट के लिए रुके हैं, फटाफट हो जाएगा। कैसा लगा ऑफ रोड पैच? तगड़ी था। सब लोग बोलते हैं ऑफ रोड पैच बोल के। आई सजेस्ट यू कम फ्रॉम दिस रोड ओनली। प्योरली ब्रो, माउंटेन्स, व्यू आउटस्टैंडिंग, सेक्सी था पूरा। प्रॉपर डेजर्ट वाला माहौल था, कोई रोड नहीं थी, गिरते गिरते बचे 2-3 बार। फाइनली वी आर ऑन द रोड। उमलिंगला मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे एंड बीच में आएगा निर्बुला टॉप। तो गाइस ऑलमोस्ट रीच निर्बुला टॉप, एंड निर्बुला टॉप पे थोड़ी सी बर्फ है गाइस, तो देखते हैं कैसा माहौल होने वाला है। ऊपर पीछे है जीप चला रहे हैं एंड भैया चला रहे हैं हमारी होंडा, काफी मजा आ रहा है। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच्ड द निर्बुला टॉप, 17,328 feet. We are at Nirbula top, guys. Look at the snowy mountains over here. Literally, man. So, guys, flags को देख के आप मूवमेंट समझ सकते हो कि कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे। मेरा हेलमेट उतारने का मन नहीं कर रहा। It's freezing, literally freezing. हाथ जम चुके हैं पूरे, देख सकते हो। जो यहाँ के व्यूज हैं बहुत ही सुंदर है। आने वाले 10-15 दिनों में निर्बुला टॉप का एंड 17,000 फीट पे हम आ ही चुके हैं गाइस। हमारी है बिना पास की ये 19,000 फीट पे गाइस। लिटरली यहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है तो उमलिंगला पे जाके क्या होगा। एंड यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक कर रहे हैं, अमेजिंग फीलिंग है यहाँ पे आने की, काफी मजा आ रहा है। राइट नाउ द टाइम इज 12 PM, 12 बजे हम यहाँ पहुंच चुके हैं एंड उमलिंगला देखते हैं यहाँ से कितनी देर में पहुंचते हैं। So guys, this is the gateway to Umlingla. Now we are approaching the Jisumle Bridge. Jisumle हम पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे लिखा है Welcome to highest motorable road. You are approaching world's highest cafeteria, Cafe Himong, 2.5 kilometer ahead. And अभी आने वाला है guys Umlingla Pass, 19,000 feet. एंड इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद एक कैफे है, वहाँ कुछ खाएंगे। ये कैफे बना हुआ है यहाँ पे, हो रहा सामने, तो वहाँ पे बैठ के कुछ खाते हैं। अभी we have stopped here at a restaurant थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए बिकॉज सुबह की मैगी खाई हुई है, काफ़ी भूख लग रही थी। सो यहाँ पे लिए 3 ब्रेड ऑमलेट। लुक एट द लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट गाइस, कैंप्स लगे हुए हैं प्रॉपर एंड उनके अंदर वो बनाते हैं खाना एंड यहाँ पे सर्व करते हैं चेयर्स पे। अंदर भी खा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। एंड फ्लैग्स देखो कैसे मूव हो रहे हैं, हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। बाइक्स आर ओवर हियर एंड यहीं से हम निकलेंगे उमलिंगला की तरफ। राइट नाउ वी आर करेंटली अप्रोक्सीमेटली स्टैंडिंग ऑन अराउंड 17,000 फीट एंड यहाँ से 2,000 फीट ऊपर जाना है। यहाँ पे इतनी ठंड है, हम वहाँ पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, फोटोज लेंगे फटाफट निकल लेंगे, 10 से 15 मिनट रुकेंगे वहाँ पे। यहाँ पे ही ऑक्सीजन इतनी कम है, वॉक कर रहे हैं जैसे तैसे, बलकलावा उतारा है, हेलमेट वहाँ रखे हैं सामने, वो रहे तीनों हेलमेट्स। एंड ये देखो गाइस सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पे एंड शायद चार्जिंग कुछ हो रही है, देखो वायर्स कनेक्टेड है यहाँ पे। लुक एट द स्टिकर्स गाइस, कितने सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं यूट्यूबर्स के। आई थिंक यहाँ जो भी रुकता होगा यहाँ पे अपना स्टिकर लगा के जाता होगा बिकॉज एक यही ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे उमलिंगला से पहले जिसुमले ब्रिज क्रॉस करने के बाद आता है एंड उसके बाद वे टू उमलिंगला एंड देन डायरेक्टली उमलिंगला के लिए लोग निकलते हैं। सो यहाँ अंदर पूरा कोजी सा सेटअप है एंड यहाँ बैठ के 3 ऑमलेट्स मंगाए हैं, वो खाएंगे। सो इसके अंदर लगा हुआ है कोयला एंड आग लगी हुई है एंड ये वाटर बॉयल हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। सो गाइस जैसे तैसे ठंड को झेल रहे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस है ठंड का? ठंडी तो बोल नहीं सकते बट थ्रिलिंग बहुत है। ओके सो आर टी इज हियर। धूप से भी गाइस जो ठंडक है ना वो कम नहीं हो रही, अराउंड -3 -4 होगा यहाँ पे इस टाइम पे
And अंदर बैठे हैं यहाँ पे कोयले के पास, हीट आ रही है अच्छी खासी, तो सुकून मिला है, वरना तो बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा था यहाँ पे। डन विद द फूड, बलकलावा पहन लिया है, उतारने की जरूरत नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हुडी भी ऊपर कर लूँगा, काफ़ी ठंड है गाइस, लिटरली मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे टैंक्स हैं उनके अंदर पानी पड़ा हुआ है, वो जमा हुआ है धूप के होते हुए भी। सो यू कैन इमेजिन अराउंड -3-4 आराम से है यहाँ पे। सो हेलमेट पहन रहे हैं, बाइक्स पे बैठ गए हैं, निकल रहे हैं उमलिंगला के लिए। ऊपर वहाँ सामने पहाड़ों पे देखो कैसे बर्फ पड़ी हुई है गाइस, क्रिश इज डांसिंग। थोड़ी बहुत शायद एनर्जी आ गई है यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया गाइस यहाँ पे खाना वगैरह खा के। नाउ वेयरिंग आवर ग्लव्स ओवर हियर, आवर जर्नी हैज़ बिगन। रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं, 27 किलोमीटर है उमलिंगला पास यहाँ से। आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट यहाँ काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं एंड आई गेस ये होम स्टे है। दिस इज अ होम स्टे एंड लुक एट द बाइक्स गाइस, बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं। टुडे इज अ संडे, वी आर गोइंग टू उमलिंगला पास गाइस, 19,024 फीट, 27 किलोमीटर्स टू गो। देखते हैं वहाँ जाके कैसी फीलिंग आएगी। निर्मला टॉप पे हम बिल्कुल नहीं रुके, फोटो क्लिक करी है, निकल गए। मुश्किल से 5 मिनट रुके हम निर्मला टॉप पे। एंड गाइस इसी रास्ते से डेमचोक का रास्ता भी आता है, विच इज 51 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। दैट इज द इंडिया चाइना बॉर्डर। वहाँ पे भी काफ़ी होम स्टेज मिल जाएंगे आपको, खाने की भी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। बट हम डेमचोक विजिट नहीं कर रहे बिकॉज अगर हमने डेमचोक का प्लान बनाया उमलिंगला से, तो जो हमारा हानले में होम स्टे है जहाँ हम अपने सारा सामान छोड़ के आए हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात। तो अभी हो रहे हैं अराउंड 1:30, उमलिंगला हम शायद 2:15 तक या 2:10 तक पहुँच जाएंगे। बोर्ड आ चुका है, यू आर अप्रोचिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास उमलिंगला। एंड इस बोर्ड को पढ़ने के बाद फीलिंग कुछ अलग ही है बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास गाइस। कैन यू बिलीव इट? अगर इंडिया में ना होता तो गाइस आई डोंट थिंक क्या कभी विजिट कर पाते, बट इंडिया में है तो विजिट कर रहे हैं। उमलिंगला तक की रोड्स एकदम अच्छी खासी बनी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आप फोटीला पास से होते हुए आओगे तो थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड आएगा, आप ये वो रेस्टोरेंट पहुंचोगे जहां हमने खाया, एंड देन वो सुमले का ब्रिज आएगा, उसके बाद उमलिंगला आएगा। लेकिन अगर आप हानले से होते हुए निर्मला टॉप से आओगे जहाँ से हम आए हैं, तो वो आपको पूरा ऑफ रोड मिलेगा। लेकिन उसमें ये होगा कि आपके निर्मला टॉप, उमलिंगला पास एंड फोटीला टॉप ये तीनों कवर हो जाएंगे। तो ऐसा सर्किट है, मैं यहाँ एक फोटो डाल रहा हूँ गूगल मैप की, ऐसा कुछ आपको कवर करने को मिल जाएगा अगर आप हानले से निर्मला टॉप आओगे तो। सो गाइस एक बार स्काई का कलर देखो, इतना ज्यादा ब्लू स्काई हो रहा है इस टाइम बिकॉज हम बहुत ज्यादा हाइट पे हैं। तो स्काई का कलर इतना ब्लू तो मैंने आज तक नहीं देखा एंड लिटरली इतना मजा आ रहा है इस रोड में चलने में। अभी अराउंड 15 किलोमीटर रह गया है उमलिंगला पास, अभी थोड़ा बहुत क्रिश भी ड्राइव करेगा यहाँ पे एंड देन उसके बाद हम अप्रोच करेंगे उमलिंगला पास को। ये थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है यहाँ पे, तो इसको क्रॉस करेंगे। अच्छा नहीं, थोड़ा सा ही है एकदम, बाकी आगे एकदम सही रोड है। एंड राइट लेफ्ट देख सकते हो पहाड़ ही पहाड़। वहाँ पे देखो गाइज वो रिवर फोमी फोमी जमी सी हुई है, बर्फीली सी हुई है। एंड यहाँ से लेंगे एक ह्यूज सा टर्न, धीरे धीरे अब ऊपर जाते जाएंगे बिकॉज 19,000 फीट है गाइज। हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द वेल, वी आर ऑन साइड में कोट्स लगाए हुए हैं। एंड इस टाइम धूप ना होती ना गाइज, लिटरली बता रहा हूँ -12-13 होता है यहाँ पे, लेकिन अभी -5 या -6 होगा। बहुत ठंड है। ये भी एक ग्लव इसलिए उतारा है जस्ट बिकॉज कैमरा को ऑन ऑफ कर सकूं। सच बताऊं तो गाइस यहाँ पे बाइक चलाने में मजा भी आ रहा है एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा है बिकॉज रोड पे थोड़े बहुत बीच में पत्थर होते हैं जिन पे बाइक का स्लिप मारने का डर होता है। एंड हवा इतनी तेज चल रही है गाइस, पूरा मुंह मेरा ठंडा हो चुका है बिकॉज वाइजर ओपन किया था मैंने। फिर से ऐसी यू मोड़ने वाली टर्न है, सो मुड़ेंगे। एंड सामने पहाड़ पे देखो पूरी बर्फ जमी हुई है। अक्टूबर में उमलिंगला बहुत कम लोग करते हैं, बट अगर आप समर सीजन में आओगे तो यहीं पे आपको बहुत राइडर्स मिलेंगे। जैसे कि खारदुंगला में हमें अक्टूबर में काफ़ी राइडर मिल गए थे बिकॉज खारदुंगला नाउ इज क्वाइट कॉमन एंड काफ़ी लोग विजिट करते हैं जब ले आते हैं तो। लेकिन उमलिंगला के लिए स्पेशल होना पड़ता है बिकॉज इसका एकदम अलग रूट है एंड यहाँ से डेमचोक एंड इंडिया चाइना बॉर्डर बहुत पास है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। एंड मैं ब्लॉग करते करते थोड़ी सी सांस फूल रही है बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सन हमारे पास आता जा रहा है। जैसे जैसे गाइस ऊपर जा रहे हैं हवा जो है ठंडी होती जा रही है, बहुत मजा आ रहा है ट्रक चलाने में यहाँ पे रोड्स पे। उधर जितना हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे भी आगे बर्फ पड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी पड़ी, ज्यादा नहीं,
मतलब थोड़ी थोड़ी पड़ी है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. So guys, एक बोर्ड है लिखा हुआ, इस पे लिखा है you are now higher than Everest base camp. So guys, can you believe it? Everest का base camp, literally. That would be in Nepal, right? नेपाल में था, and उसको हमने क्रॉस कर लिया. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you try. So guys, बर्फ देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी बर्फ पड़ी हुई है. छू के देखते हैं. ये ग्लव पकड़िए मेरा. Okay. You can see the बर्फ guys. Snow at Umlingla Pass. So guys, finally we have reached the Umlingla Pass, 19,024 feet, and Krish and भैया हमारे साथ खड़े हुए हैं. Finally we have reached the Umlingla top guys. कैफे बंद होता है संडे को, and look at the stickers guys, कितने स्टिकर्स लगे हुए हैं. Welcome to Umlingla Hut. यहाँ लगाते हैं बाइक एंड खींचते हैं काफ़ी सारी फोटोज. BRO welcomes you, highest motorable pass in the world. We did it guys, finally. यहाँ के नज़ारे एकदम अलग हैं एंड ऑक्सीजन बहुत कम. So let's do it guys. Here are the world's highest pass and we can't breathe. We can't. It's crazy. There is the Umlingla Pass and we almost sick. काँप रहे हैं हाथ, बुरा नहीं जा रहा, हाथ चल चुके हैं. So guys, finally we are at the Umlingla Pass, 19,024 feet. Our bike is here. Higher the hill, stronger the will. And बलकलावा उतार दिया, हेलमेट उतार दिया. ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक्लेमेटाइज किया एंड सांस बहुत मुश्किल से लेनी शुरू करी है. थोड़ी देर वहाँ कोने में खड़े हुए थे. स्टिकर्स देखो गाइस, कितने यूट्यूबर्स आ चुके हैं. फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी है. एज आई सेड, हाल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, फ़ोन चार्ज नहीं कर पाए, बट जितना जल्दी व्लॉग कर सकते हैं कर रहे हैं. यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम अलग है, हवा बहुत तेज़ चल रही है एंड आज संडे है इसलिए काफ़ी सारे राइडर्स आए हुए हैं. अराउंड -7 -8 होगा यहाँ पे. बाइक इज ओवर हियर. वेलकम टू Umlingla Pass, 19,024 feet. मेरा फोन ऑफ हो चुका है, क्रिश के फोन से थोड़ा बहुत वॉक कर रहा हूँ. देयर इज वन मोर बोर्ड ओवर हियर. यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पिक्स क्लिक करेंगे एंड आज संडे है तो काफ़ी सारे राइडर्स आए हुए हैं यहाँ पे, वरना तो अक्टूबर में वीकडेज में कोई नहीं आता, किसी की ज़रूरत नहीं है. आई हैव चार्ज माई फोन. वी आर बैक फ्रॉम Umlingla एंड चिसुमले ब्रिज के पास हियर देयर इज़ अ कैफेटेरिया. क्रेजी एक्सपीरियंस हो गया नहीं, बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस हो गया. ऊपर कोई ऑक्सीजन नहीं थी. यहाँ हमने देखो पे उसका JS फिल्म्स का वो लगा हुआ है. कहाँ पर? ओ हाँ, मैंने बहुत सारी जगह here you can see JS Films का स्टिकर लगा हुआ है. एंड यहाँ पे वो भी Here we are having some coffee and tea with biscuits. So यहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे सबने सिग्नेचर्स एंड अपने YouTube चैनल्स के स्टिकर्स लगाए हुए हैं. ग्रेट. एंड नीचे आ गए, टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया. चाय पी के यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है एंड वी ऑल आर सिटिंग एंड सारे यहाँ पे Umlingla से ही वापस आए हैं. कैसा रहा एक्सपीरियंस Umlingla का, कुछ शेयर कर दो अपना. That's it. फर्स्ट टाइम इन लद्दाख? Second? Okay. And yours? 3 times like 2-3 times. Umlingla? first time. Umlingla first time, right? Good. मेरा तो मस्त था, मजे था. बहुत अकड़ कामा किया ऊपर. मत पूछो, सब वीडियो में दिख गया ऑलरेडी. गेम्स यूट्यूब चैनल के लिखे हुए तो मैंने कहा हम क्यों ना लिखें. So guys, if you haven't subscribed yet, please subscribe to the channel. Here guys, I have written YouTube channel Broskis and IG अपना Instagram लिख दिया है. So a very nice experience over here. सब नहीं लिखा हुआ था एंड यहाँ पे भी डिस्कशन चल रही है नॉर्मल सी. So guys, we have decided, पहले तो हमने डिसाइड किया था कि हम पहले पूगा वैली जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग Umlingla. बट द थिंग इज लेट हो चुके हैं एंड 4 o'clock यहीं पे ही हो गए हैं. सो वी हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड वन डे. वी विल स्टे इन हानले फॉर वन डे मोर in the homestay where we left our stuff. अभी बीच में आएगा फोटीला पास. बहुत मुश्किल से फ़ोन चार्ज किया अपना. बैठे हम अभी चाय कॉफ़ी पी रहे थे एंड यहाँ मार्कर से बोर्ड्स पे लिख रहे थे, बट मैं अंदर तो गया ही नहीं गाइस. अंदर इतना सुंदर कैफ़े बना हुआ है. सो ये देखो गाइस, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है इनको. Umlingla कैफ़े, द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रोड, Umlingla पास. अंदर से देखो कुछ ऐसा है कैफ़े, कितना बढ़िया बना हुआ है. लिटरली मस्त सेटिंग बनाई हुई है एंड पूरी कोजी सेटिंग है एकदम. हम यहाँ अंदर बैठे ही नहीं, हम तो बाहर ही बैठे रह गए. यू कैन सी
एंड ये एक मिरर भी है यहाँ पे। गाइस आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। उमलिंगला से हम नीचे आ गए थे एंड हमारे रेस्टोरेंट से निकल गए थे जहाँ हमने टी पी। टाइम देखो गाइस क्या हो रहा है मेरे फोन में, 1911। ये टाइम कहाँ का है? चाइना का। एंड यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है जहाँ हम खड़े हैं? 4:41। तो गाइस चाइना का टाइम लग चुका लद्दाख के अंदर। कैन यू बिलीव इट? वहां से हम निकल चुके थे, अभी हम 27 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई करके आए हैं एंड ऊपर है फोटीला टॉप। तो चले गए फोटीला टॉप। 4:45 में देखो गाइस कैसे सच सूरज जो है एकदम मुंह पे आके लग रहा है। अब ये धूप कोई भी नहीं थी, हम पूरा शेड में चल रहे थे। जैसे जैसे हम ऊपर आते गए सन हमें मिल गया एंड पीछे देखो गाइस मून निकला था पूरा। कितना सही लग रहा है यार, लद्दाख एकदम जन्नत जगह है। गाइस बहुत मुश्किल से बाइक चढ़ा रहे हैं एंड हमें ही पता है फर्स्ट गियर सेकंड गियर फर्स्ट गियर यही हो रहा है पूरे पहाड़ों में। एंड अब यहाँ यू टर्न का कट आएगा फिर फर्स्ट गियर। ये देखो धूप चलेगी, पहाड़ के पीछे गई धूप। लिटरली आपने सामने से देखा है कि धूप कैसे गई है एंड सामने एकदम से रोड दिखने लग गई पूरी। मुझे तो रोड भी नहीं दिख रही थी, इतनी तेज धूप निकली हुई थी। एंड देखो गाइस फर्स्ट गियर पे ज्यादा से ज्यादा 30, फिर सेकंड गियर, अब यहाँ यू टर्न दोबारा आ गया तो दोबारा फर्स्ट गियर फिर सेकंड गियर, यही हो रहा। तो पूछने वाले ऊपर तो देखो ऊपर धूप है अभी एंड यहाँ नहीं है जहाँ हम अभी हैं। घुमा घुमा के फोटीला टॉप पहुँचेंगे एंड जो हमारे साथ राइडर जिन्होंने ज्वाइन किया है जिनके साथ हम स्टे कर रहे हैं वो शायद ऊपर पहुँच भी गए। पहले तो हमारे पीछे था लेकिन बीच में मैं रुक गया फ़ोन अपना अटैच करने के लिए क्या हेलमेट पे, इसलिए। सो अब देखो गाइस मून का क्लियर व्यू, पूरा मून कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और पहाड़ों देख लो गाइस। एंड फोटीला टॉप पे गाइस यूजुअली कोई नहीं आता, ये तो हानले के रास्ते में आ गए वरना हम भी ना आते। हम हानले जा रहे थे अपनी होम स्टे पे वरना हम भी फोटीला टॉप ना आते। हमने नेरबुला टॉप भी कर लिया, फोटीला टॉप भी कर लिया और आज उमलिंगला टॉप भी हो गया। तो गाइस 3 पासेस आज ही हो गए। और यहाँ गाइस धूप दोबारा आ चुकी है। धूप भी पीछा नहीं छोड़ेगी हमारा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं धूप सिर्फ ऊपर ऊपर ही रह गई है, क्योंकि यहाँ पे 450 हो चुके हैं एंड यहाँ पे जो सनसेट है काफ़ी जल्दी हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब हम वहाँ कैफ़े में खड़े थे जहाँ हमने चाय पी है, जहाँ मैं आपको उमलिंगला का वो दिखाया था, उमलिंगला कैफ़े जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वहाँ पे एकदम अच्छी ऑक्सीजन थी क्योंकि हम काफ़ी नीचे उतर गए थे। वो था अप्रॉक्सीमेटली 15,000 फीट पे। अब दोबारा ऊपर जा रहे हैं, दोबारा फर्स्ट गियर एंड फिर धूप में कुछ नहीं दिख रहा। सो गाइज यहाँ भी इसी रोड पे रुके थे, फोटीला पास इसी रोड पे हम। यहाँ ब्लू डॉट जो दिख रही है ये हमें एंड फोटीला पास ये रहा। मेरे राइट में देखो कैसे ये पानी बर्फ़ बन चुका है पूरा। सो यू कैन इमेजिन कि हम कितनी ठंड में हैं। एंड मैं कैमरा बंद नहीं करूँगा और फोटीला पास तक डायरेक्ट चलते हैं गाइस, क्योंकि अब रही कितना गया। सो ठंड ने तो जान निकाल दी है, पूरे फ्रीज़ हो चुके हैं क्रिशोर में, लिटरली पूरे फ्रीज़ हो चुके हैं। हमारी गलती ये है कि हम इस टाइम शाम को निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ जो टेम्परेचर है इतना गिर चुका ना गाइस, मेरे से वाइज़र ओपन नहीं करा जा रहा लेकिन स्टिल ओपन करके ब्लॉक कर रहा हूँ। एंड जस्ट इन अ फ्यू मोमेंट्स थोड़ा सा ही रह गया है। ऑलराइट गाइस, हियर वी आर एट फोटीला पास, जस्ट रीचिंग 100 meters, और हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। एक दिन में 3 पासेस करे गाइस एंड फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो हमारे आते यहाँ पे धूप आ गई। फोटीला 18,124 फीट, लिटरली बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुके हैं। बाइक लगाते हैं एंड फोटोज क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं है एंड आप पीछे आके देख सकते हो एकदम बंजर ज़मीन है, कोई है ही नहीं। लिटरली कोई कैफ़े नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है एंड एक छोटा सा यहाँ मंदिर बना हुआ है। मंदिर में भी कोई नहीं होगा क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि कोई सरवाइव नहीं कर सकता। मन नहीं कर रहा बाइक बंद करने का, बट कर देंगे, साइड में लगाते हैं। लेट्स क्लिक सम पिक्चर्स ओवर हियर। सो यहाँ पे 5-10 मिनट रुकेंगे, ज़्यादा नहीं, इसके बाद सीधा उतराई है पूरी। थैंक गॉड यहाँ ऑफ रोड नहीं है, प्रॉपर रोड बनी हुई है। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, बस जैसे जैसे करके सांस ले रहे हैं। ग्लव्स उतारने का मन नहीं कर रहा। ये देखो गाइस, ये बॉटल किसी ने छोड़ी होगी, यहाँ पे बर्फ हो चुकी है, पूरी बर्फ। तो यू कैन इमेजिन क्या टेम्परेचर होगा लिटरली। मैन वापस रख देते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या फीलिंग है। टेंट भी आ गया एक, लिटरली मैन
नई बाइक पे एंड मडगार्ड भी टूट गया। 3 passes इन अ डे, ग्रेट अचीवमेंट। सब्सक्राइब करना तो बनता है, ब्रोस्किस को भी, वर्ड्स क्रिवर्ड्स को भी। सो गाइस कुछ ऐसा रूट करके अभी हम आए हैं इस रोड से एंड पहाड़ों का नज़ारा देखो। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम कल रात को पहुंचे थे, बट यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली थी। सीधा रूट करके आए हैं फुटीला, 28 किलोमीटर्स। जो लास्ट देखा आपने वहाँ खड़े थे एंड राइट नाउ द टाइम इज अराउंड 6:05। सो 6:05 हो रहे हैं एंड मून देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हमारा होटल जो है यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर्स है। वी आर स्टेइंग 1 more डे इन हानले बिकॉज अब कोई टाइम नहीं है निकलने का कुका वैली के लिए, बिकॉज बहुत ठंड है एंड मैंने अपनी हुडी हेलमेट के अंदर ही पहन ली। बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस। फाइनली वी आर बैक गाइस आवर होटल आफ्टर डूइंग उमलिंगला। इसकी हालत देखो, भूत बना हुआ है। बाकी जो 2 passes है वो नहीं बताएगा। हाँ, सो फाइनली गाइस आफ्टर 3 passes वी आर बैक टू आवर रूम एंड वी आर स्टेइंग इन हानले फॉर 1 day मोर बिकॉज अब कोई टाइम नहीं है निकलने का एंड वी आर टायर्ड 3 passes करके। एंड सबसे ज़्यादा थकावट बॉडी एक हुई, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कुछ ज़्यादा ही बॉडी एक हुआ। हमारी यहाँ चाय आ चुकी है, अभी पियेंगे चाय भी एंड उसके बाद डिनर करेंगे और सो जाएंगे। सो दिस इज़ गोना बी आवर डिनर फॉर टुनाइट। चावल, दाल एंड आलू की बैंगन की कुछ सब्जी आएगा, शिमला मिर्च कुछ। वील हैव दिस डिनर एंड आज कुछ ज़्यादा ही सबको ठंड लग रही है ना? नहीं, बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। कितना होगा? 40 डिग्रीज होगा। 47 डिग्री सेल्सियस हाँ। राजस्थान टू राइट। बहुत ठंड है। सो खाते हैं खाना।